वास्तु और वातावरण। वास्तु में वातावरण का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो पेड़ पौधे आप घर में लगाते हैं उनकी एक अपनी पॉजिटिविटी होती है, जिसको हम अपने घर की डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। हमारे घर की दिशाएं और पेड़ पौधे, जब भी आप घर बनाते हैं तो घर में पेड़ पौधे जरूर लगाते हैं। तो पेड़ पौधे आप इस तरह से लगाएं कि आपकी डायरेक्शंस भी बैलेंस हो जाए और आपको उन पौधों से पूरी पॉजिटिविटी मिले और बेनिफिट्स मिले। मैं ईशा गोयल बिल्डर्स विदिशा में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारी कंसल्टेंसी क्लासेस और विजिट के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आपके घर में नॉर्थ की डायरेक्शन से। नॉर्थ की डायरेक्शन में आपको किस तरह के पौधे लगाने हैं? अब नॉर्थ की डायरेक्शन है, कुबेर की डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में आपको लगाने हैं छोटे पौधे। कभी भी आप कोई बड़े पौधे नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे। अगर आप बड़े पौधे लगाएंगे तो नॉर्थ की डायरेक्शन हेवी हो जाएगी, तो नॉर्थ की डायरेक्शन से मिलने वाले बेनिफिट्स आपके वहीं रुक जाएंगे। आपको बेनिफिट्स प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। तो छोटे पौधे लगाने हैं। आप कोई फूल के पौधे लगा सकते हैं, आप कोई छोटे फलदार पौधे लगा सकते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन की पॉजिटिविटी गेन करने के लिए, नॉर्थ की डायरेक्शन को हल्का रखने के लिए। तो हल्के पौधे आपको लगाने हैं। अब आप जिन प्लांटर्स में जो आपके गमले हैं वो उनका कलर भी आपको ध्यान रखना है। तो जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में कलर स्कीम बताई है वो भी आपको फॉलो करनी है अपने प्लांटर्स के लिए। तो आपको लगाने हैं छोटे और हल्के पौधे, आपको जिनकी हाइट कम हो, फलदार पौधे या आपके फूल वाले पौधे आपको लगाने हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में। अब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की बात करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन मैक्सिमम पॉजिटिविटी की डायरेक्शन है। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जब आप कोई फलदार पौधे लगाते हैं और वो फल आप खाते हो तो वो इतने एनर्जेटिक होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं कि वो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। तो वो एनर्जाइज होते हैं जो आप फल खाते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन से। बट आपको जो पौधे यहाँ भी लगाने हैं वो हल्के होने चाहिए। आपको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को हैवी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लगा रहे हैं तुलसी जी का पौधा या कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो आपको लगाना है अपनी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। अब बात करते हैं ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन हमारी सनराइज की डायरेक्शन, सूर्य की डायरेक्शन। अगेन इट्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, बट नॉर्थ ईस्ट के बाद हम ईस्ट की डायरेक्शन को भी हैवी नहीं करते हैं। ईस्ट की डायरेक्शन में भी हमें छोटे मतलब कम हाइट के पौधे ही लगाने हैं और हैवी वेट नहीं होना चाहिए। तो ईस्ट के डायरेक्शन में भी आप कोई फूल के पौधे लगा सकते हैं, कोई फलदार पौधे लगा सकते हैं, कोई छोटे पौधे आप लगा सकते हो। तुलसी जी के पौधे के लिए अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में स्पेस नहीं मिल रही है तो आप ईस्ट की डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, या आप नॉर्थ की डायरेक्शन में भी तुलसी जी का पौधा प्लेस कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। अब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत मैजिकल डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का एलिमेंट ही है फायर। तो जब आप इस डायरेक्शन में लगाते हैं पौधे तो आपको बेल वाले पौधे लगाने हैं जो हाइट क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं मनी प्लांट का पौधा, आप यहाँ पर लगा सकते हैं कोई बैम्बू प्लांट, आप यहाँ पर लगा सकते हैं कोई पाम के पौधे, आप यहाँ पर लगा सकते हैं अशोक के पौधे, अशोक के प्लांट। तो यहाँ पर आप हाइट क्रिएट कर सकते हो। अब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन फायर एलिमेंट है। अब फायर एलिमेंट क्रिएट ही आपका जो होता है वो वुड एलिमेंट से होता है। तो जितना वुड एलिमेंट आप इस डायरेक्शन में एड अप करते हो तो आप उसके पूरे बेनिफिट मिलते हैं। आप कोई बेल लगाते हो, जो बेल है आपकी और उसमें पौधे, उस पौधे में, उस बेल में आपके जो फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं वो रेड कलर के आते हैं। तो वो ग्रीन और रेड दोनों कलर को बैलेंस करता है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में, जो प्रॉपर आपको बेनिफिट देगा इस डायरेक्शन में। तो आपको हाइट क्रिएट करनी है यहाँ पर। अब आ जाते हैं साउथ की डायरेक्शन। साउथ की डायरेक्शन मेरी मंगल की डायरेक्शन है, हेवी रखने वाली डायरेक्शन है, हाइट क्रिएट करने वाली डायरेक्शन है, आपको पावर देती है। तो साउथ की डायरेक्शन में आपको लगाने हैं, आप पाम के पौधे लगा सकते हो, बैम्बू लगा सकते हो, अशोक के पौधे बहुत अच्छे होते हैं इस डायरेक्शन के लिए। आप साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में भी अगर आपको मनी प्लांट या बेल के लिए स्पेस नहीं मिल रही है तो आप वो साउथ की डायरेक्शन में भी प्लेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन मेरी सबसे ज्यादा हैवी रखने वाली डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं बहुत बड़े बड़े पौधे जो हाइट देते हैं पूरी। और अगर आप प्लांट्स लगा रहे हैं, प्लांटर्स लगा रहे हैं, तो वो आपके हैवी प्लांटर्स हो सकते हैं साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन मेरी अथॉरिटेटिव डायरेक्शन है।
हेवी रखने की डायरेक्शन है, आपको पूरा का पूरा जो पावर आपका जो ये अथॉरिटी सब कुछ आपको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से मिलती है, तो आपको यहाँ लगाने हैं हैवी पौधे। अब वो हाइट आपको क्रिएट करनी है, अशोक हो सकता है, आपका कोई भी और पॉजिटिव पौधा हो सकता है, शीशम का पेड़ लगा रहे हैं या आप कोई और इस तरह के पॉजिटिव प्लांट घर में लगा रहे हैं आपको, तो आप इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। आम के पेड़ भी आप लगा सकते हो, हाइट क्रिएट कर रहे हैं आपको, तो इस तरह के पौधे आपको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में लगाने हैं। अशोक के पौधे भी अगेन आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में लगा सकते हैं, बट ध्यान दीजिए कि नॉर्थ की डायरेक्शन से हैवी प्लांटर्स हमें साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में लगाने हैं, या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में भी हमें हेवी नहीं लगाने, मगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को हमें हेवी देना है और उसको हाइट क्रिएट करानी है बैलेंसिंग के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम वेस्ट की डायरेक्शन में। अब वेस्ट की डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट की डायरेक्शन अगेन हमें पूरा का पूरा गेन देने वाली डायरेक्शन है, और सारा कैश इनफ्लो, आपके गेन्स, आपके रिलेशन, सारी चीजें मैनेज करती है वेस्ट की डायरेक्शन। तो आपको वेस्ट की डायरेक्शन में भी हैवी प्लांटर्स ही लगाने हैं, इस डायरेक्शन को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो हैवी प्लांटर्स लगा सकते हैं वेस्ट की डायरेक्शन में भी। आपके ऊपर है आप किस तरह के पौधे लगाना चाहते हैं, मगर नेचर आपको क्रिएट जो करनी है वो बैलेंस आपको इसी तरह से रखना है कि नॉर्थ के डायरेक्शन से स्टार्ट करके हमें हैवी करते जाने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन का एलिमेंट है चंद्रमा। अब बहुत चंचल डायरेक्शन है, तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में भी आप जितनी ग्रीनरी प्लेस करोगे वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में भी आप हैवी प्लांटर्स लगा सकते हैं। बट अगेन मैं आपको याद दिला दूं, जो भी आपको प्लांटर्स देखने हैं उनके कलर्स एज पर कलर स्कीम आप यूज कीजिए, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अगर आप साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो अर्दन शेड्स होने चाहिए, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, नॉर्थ के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ईस्ट के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको कलर स्कीम दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको कलर्स प्लेस करने हैं। अब नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर आप रेड कलर के प्लांटर्स लगाओगे तो आप वाटर और फायर को साथ में मिक्स कर रहे हो, वो बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो प्लीज अपने कलर्स पे भी आपको ध्यान देना है। तो बैलेंस करनी है आपको, एनर्जी बैलेंस करनी है, आपकी डायरेक्शंस आपको अपने घर में जो आप पौधे लगा रहे हैं उनके हिसाब से। तो अब आपको कौन से पौधे घर में नहीं लगाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको घर में नहीं लगाने हैं कोई कैक्टस। कैक्टस आपको बिल्कुल घर में नहीं लगाना है। आपको घर में नहीं लगाने हैं कोई बॉन्जाई। बॉन्जाई घर में नहीं लगाएंगे। बॉन्जाई जब आप लगाते हो तो वो आपकी लाइफ शॉर्ट करते हैं, तो बॉन्जाइज नहीं लगाने हैं आपको। और आपको कोई भी इस तरह के, जैसे कई बार हम लोग घर में किचन गार्डन वगैरह बनाते हैं, तो कोई मिर्ची, कोई ये आपको अगर आप मिर्ची का पेड़ घर में लगा रहे हैं तो आपके घर में रिलेशन में आपके क्लैशेस बनाता है, तो इन चीजों को बहुत ध्यान दीजिए। बॉन्जाइज और कैक्टस, कोई भी कांटेदार पेड़ आपको घर में नहीं लगाना है, वो आपके रिलेशन खराब करते हैं। तो अपनी डायरेक्शंस को पौधों के हिसाब से बैलेंस कीजिए और मैजिक फील कीजिए। थैंक यू।